उत्तरार्ध में वर्णन है कि भगवान ने 17 बार जरासंध को हराया, 18वीं बार रण छोड़ करके भाग गए। तब से उनका नाम रण छोड़ पड़ गया। अब जैसे ही प्रभु 18वीं बार युद्ध करने गए, तभी उसी बीच काले वन आ गया और प्रभु ने काले वन का मुचकुंद के द्वारा उद्धार करवाया। मुचकुंद ने जैसे ही अपनी दृष्टि से काले वन को देखा तो वह जल करके भस्म हो गया और मुचकुंद ही आगे चल करके नरसिंह भगत के रूप में प्रकट हुए। उसके बाद 18वीं बार जैसी ही सेना आई जरासंध की, प्रभु रण छोड़ के भाग गए। अरे बलदाऊ तुम संभालो, मैं तो जा रहा हूँ। महाराज अब इधर क्या होता है कि समुद्र में जाकर के दिव्य द्वारिका वसा करके द्वारिकाधीश हो गए। बोलो द्वारिकाधीश भगवान की जय। अब प्रथम विवाह भगवान का रुक्मिणी जी के साथ हुआ। राजा सिद्ध भीष्म को नाम विदर्भाधिपतिर्महान तस्य पंचा भवन पुत्रा कन्या च वरानना। महाराज भीष्म के 5 बेटा और 1 पुत्री हुई। पुत्री का नाम रुक्मिणी हुआ। रुक्मिणी के बड़े भाई रुक्मी ने रुक्मिणी का विवाह शिशुपाल के साथ तय कर दिया और भीष्म चाहते थे कि मेरी बेटी का विवाह द्वारिकाधीश के साथ हो। अब रुक्मिणी भी चाहती थी कि मेरा विवाह द्वारिकाधीश के साथ हो, क्योंकि उन्होंने द्वारिकाधीश के बारे में इतनी चर्चा सुनी थी कि उन्होंने द्वारिकाधीश को कभी देखा नहीं था, परंतु मन ही मन अपना पति मान लिया था। राजा भीष्म ने कहा कि मैं अपने बेटी का विवाह द्वारिकाधीश के साथ कराना चाहता हूँ। तभी रुक्मिणी ने कहा, पिताजी मैंने अपनी बहन का विवाह शिशुपाल के साथ तय कर दिया है। विवाह होगा तो शिशुपाल के साथ ही होगा, चाहे जो हो जाए। महाराज अब रुक्मिणी तो बड़ा दुख हुआ जैसे ये बात पता चला, रोने लगी। फूट कर अपने मामी के पास गई, भाभी के पास। कहा भाभी ऐसी ऐसी बात है, बताओ मैं क्या करूं। भाभी ने कहा कि तुम चिंता मत करो रुक्मिणी, तुम पत्र लिखो और पत्र लिखना तो एक ब्राह्मण के हाथ से भेज देना। तभी माता रुक्मिणी जी ने पत्र लिखा